प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण में पूर्व वीडियो के माध्यम से पूर्वकालिक क्रिया जो है उसके बारे में अध्ययन कार्य किया। आज हम लोग बात करेंगे रचना के आधार पर हमारी जो क्रिया है उसका पांचवा जो भाग है जो मैंने उल्लेख किया था, उस पांचवें भाग का जो नाम है वो नाम आपको बता रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। और नंबर 5 जो आपकी क्रिया है वो क्रिया है आपकी आज्ञार्थक क्रिया। ध्यान दें आप, आज्ञार्थक क्रिया। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है आज्ञार्थक क्रिया, तो मैं इस आज्ञार्थक क्रिया का आप लोगों को एक शाब्दिक अर्थ बता देना चाहता हूं, जिससे आपको इसके नाम के बारे में कोई कंफ्यूज नहीं हो। शाब्दिक अर्थ देखिए, आप आज्ञा प्लस अर्थक दो शब्द हैं, बता रहा हूं मैं आपको। आज्ञा प्लस अर्थक, और ये दोनों शब्द जो हैं वो हमें इस क्रिया की पहचान करवा रहे हैं। आज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा, अनुमति या आदेश का बोध होना। ध्यान दें आप, आज्ञा शब्द जो है उसका मतलब होता है आज्ञा है, अनुमति है, आदेश है, आदि जहां देने का बोध होता है उसे हम आज्ञा के नाम से जान सकते हैं। दूसरा हमारा जो शब्द है वो शब्द है अर्थक। अर्थक जो होता है उसमें क्या होता है कि देने वाला, मैंने शॉर्ट शब्द लिखा है, देने वाला। जो व्यक्ति आज्ञा देता है, किसी को अनुमति देता है, किसी को आदेश देता है, या फिर किसी के लिए हुक्म। हुक्म एक शब्द होता है जिसे हम लोकलिटी में कि मैंने आपको हुक्म दिया है। हुक्म मतलब आप आदेश को ही कह सकते हैं, ऑर्डर को कह सकते हैं, परमिशन को कह सकते हैं कि मैंने आपको हुक्म दिया है कि आप वहां जाकर के और ये काम कीजिए। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, उन शब्दों को जो करने वाला होता है, किसी को आज्ञा प्रेषित करने वाला जो होता है, उसको हम अर्थक के नाम से जान सकते हैं। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि आज्ञार्थक क्रिया जो है हम किसे कह सकते हैं, इसकी राइट डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप लोग, हम बनाते हैं परिभाषा। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि शब्दों के लिए किया जाता है, आदि शब्दों के लिए किया जाता है, उसे आप लोग आज्ञार्थक क्रिया के नाम से जान सकते हैं। उसे आज्ञार्थक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? मतलब ये जो सीधा सा हमें इसका अर्थ जो है उसको बता रहा है, कहीं कोई डाउट्स नहीं है, और बिल्कुल शुद्ध भाव जो है वो हमारे यहाँ इस भाग से निकल के सामने आ रहा है कि जिस क्रिया का प्रयोग हम लोग आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना, ये तीनों शब्द जो हैं वो मैं यहाँ ऊपर काम में ले चुका हूं। तो प्रार्थना आदि शब्दों के लिए किया जाता है, उसे हम लोग आज्ञार्थक क्रिया के नाम से जान सकते हैं। देखिए, आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के विषय में। जैसे हम बात करते हैं, आप चाय लीजिए, वाक्यांश बना दिया, आप चाय लीजिए, ये हमने एक वाक्यांश बनाया।
तो यहां मैंने वाक्यांश बना दिया है, आप चाय लीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गेस्ट आ जाता है, कोई मित्र आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है और हम सम्मान से उसको जलपान करवाते हैं, तो वैसा ही भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो जो आज्ञा देने वाला है वो किसी दूसरे को एक तरह से अपनी आज्ञा जो है प्रेषित कर रहा है, उसे प्रार्थना कर रहा है, अनुमति कर रहा है कि आप चाय लीजिए, कि आप जो हैं वो चाय जो है उसे लीजिए। तो यहाँ ये समूचे जो है, यहाँ चाय देने का जो बोध है, ये बोध एक तरह से परमिशन का भाव जो है उसे दोहरा रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए, अब हमने कहा जरा शांत बैठो, जरा शांत बैठो, ये हमारा एक वाक्यांश, जरा शांत बैठो। अब देखिए, कहीं भी कोई भी कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपसे द्वेष हो रहा है, तो कोई समझदार प्राणी वहां जाकर के उनको बोलता है जरा शांत बैठो, कि आप लोग थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्यांश है वहां भी क्या हुआ, एक आज्ञा का भाव, एक प्रार्थना का भाव वहां पे प्रेषित हो जाता है। ठीक है, तो ये भाव जो है वो भाव हमारा आज्ञा का भाव यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेषित हो रहा है, जिसे हम आज्ञा के नाम से जान रहे हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, तुम सब विद्यालय चले जाओ, तुम सब विद्यालय चले जाओ, क्या लिखा है, तुम सब विद्यालय चले जाओ, ये हमारा वाक्यांश लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की जो वाक्यांश हैं उनमें भी क्या है, बोध हो रहा है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि सारे देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें, वाक्यांश लिखा है, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें, क्या करें, सम्मान करें। तो यहां भी क्या हो रहा है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में सम्मान करने का जो भाव है वो भाव आज्ञा के रूप में यहां उत्पन्न हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी हमारी जो अंतिम क्रिया है आज्ञार्थ क्रिया, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगामी नए टॉपिक की। तो आज हम इतने पढ़ेंगे। धन्यवाद।